हेलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करेंगे हम लाइट चैप्टर। क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, लाइट चैप्टर में सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन होती है द सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। जिस भी एनर्जी की वजह से हमको कोई भी चीज़ दिखाई देती है, विजन आती है हमें, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज लाइट। उसको लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसके दो फिनोमेनाज होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको ये मोस्टली मिरर से या स्मूथ सरफेसेस होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये फॉर्म ये देख लो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। दूसरा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रेज पैरेलल आती है और पैरेलल ही जाती है, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड में क्या होता है, लाइट रेज आती तो पैरेलल है लेकिन जाती डिस्क्रीट फॉर्म में है, इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसे स्फेरिकल मिरर्स है जिसमें पॉलिश अंदर की तरफ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगी, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जिसमें पॉलिश बाहर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होती है, अंदर की तरफ हो जाती है, वो कॉनकेव। केव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया हमने कॉनकेव। तो कॉनकेव तो ये है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर्स, कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर्स। कॉनकेव कहाँ यूज होता है, कॉनकेव डेंटिस्ट यूज करता है, शेविंग मिरर्स में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है, सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, माइक्रोस्कोप्स या प्रोजेक्टर्स में यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं कहाँ यूज होते हैं, व्हीकल में रेयर व्यू मिरर्स में, सिक्योरिटी के लिए, और साइडवेज मिरर्स में, या एटीएम या कॉरिडोर्स में सेफ्टी के लिए। ठीक है, फिर आता है रूल्स ऑफ रे डायग्राम। रूल्स में सबसे पहले रूल, काफ़ी सारे रूल्स हैं, वो रूल समझा देता हूँ मैं। ठीक है, रूल्स यहाँ ये रहे रूल्स। When a light ray traveling parallel to the principal axis will pass through focus. When a light ray passing through focus will become parallel to the principal axis. A light ray passing through center of curvature will rebound in the same path, will pass again through the center of curvature. A light ray falling on the pole will reflect and pass through a particular angle on which it is incident. यानी एंगल आई और एंगल आर इस पर्टिकुलर रूल में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब पहले बात कर लेते हैं हम पॉइंट्स के बारे में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारे कुछ रे डायग्राम्स हैं। ठीक है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज बन रही है फोकस पे, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बिहाइंड सी बोलते हैं, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में बन रही है। आपके बुक में जो डायग्राम है ना वो बनाओगे आप, उसी तरीके से बनाना है, वही रे डायग्राम्स बनाने हैं, वही रेज बनानी है। ठीक है, फिर आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, सेम साइज की इमेज बनेगी और सेम जगह पे बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड है बिकॉज ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। बियॉन्ड सी बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। देखो इस पे इतनी छोटी इमेज बनी, थोड़ी बड़ी बनी, इस पे और बड़ी बनी, इस पे और बड़ी बनी। ठीक है, इसमें सेम साइज की थी, इसमें बड़ी बन गई, इसमें बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बन रही है, पैरेलल जा रही है, दोनों रेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा तो क्या होगा, इमेज बनेगी सेम, इस साइड में बनेगी नहीं क्योंकि रेज दोनों देखो डाइवर्ज हो रही है, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और एनलार्ज बनेगी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि भैया ऑन इन विच केस द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। ये एक ही इकलौता केस है, 8 केस में से सिर्फ यही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बन रही है। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, साइन कन्वेंशंस इस तरीके से होते हैं कि भैया जिस भी चीज़ को हम पोल से लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकती है, इमेज डिस्टेंस हो सकती है, सी हो सकता है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, फोकल लेंथ हो सकती है, ये सब नेगेटिव होंगे कॉनकेव के केस में। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी। क्यों, क्योंकि हम उसको राइट साइड में मेजर कर रहे हैं। ऊपर की तरफ होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीचे होता है हाइट ऑफ द इमेज मोस्टली। तो जो भी ऊपर की तरफ मेजरमेंट हो रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हो रहा है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ये टेबल है, इस टेबल में मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, v यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स hi/ho या फिर -v/u, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पोल से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊपर नीचे है, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पॉजिटिव होगा अगर ऊपर है तो वर्चुअल इमेज बन रही है, डायरेक्ट इमेज बन रही है तो पॉजिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चा आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था, खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हुआ है, मेरे को पता है, बट हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इसकी फुल फ्लैश वीडियोस भी बहुत जल्दी आपके चैनल इस पे हमारे चैनल पे आ जाएगी, आप प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। फिर आता है लाइट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है, यानी यहाँ पे बाउंसिंग बैक वाला सिस्टम, यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है। जब एंटर होती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, उस स्पीड चेंजिंग की वजह से वो बेंड हो जाती है, और उस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज है। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ठीक है। रिफ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं और ये रूल भी है आपका, ठीक है ना। साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, रट लेना। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स। सिंपल सी एक लाइन डेफिनेशन, क्या लिखोगे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के साथ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज कितनी हुई, यानी n इज टू c अपॉन v। n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा है n 2 1 लिखा हुआ रहा है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये देखो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2, ठीक है। तो आपको अलग अलग कर सकते हो, 2 1 की जगह आपको 2 मीडियम दे देंगे, एयर और ग्लास दे दिया, तो यू हैव टू फाइंड आउट, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे n g a, g का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर्ड है बेटा, मैं आपको पढ़ के ऐसे ही बता दूंगा क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आ रहे हैं रिफ्रैक्शन इन लेंसेज, अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, ठीक है। लेंसेज से कुछ यूजेस हैं। पहले लेंस 2 तरह के होते हैं, पहले ये बताना चाहिए आपको, सॉरी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रे लेंसेज 2 तरह के हैं। ये वाला लेंस है तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस तरह का लेंस है, सेंटर में एक ग्लास स्लैब थी, उसमें से गोल इधर से काटा, गोल इधर से काटा तो पीछे बच गया, ये केव जैसे 2 स्ट्रक्चर बन गए, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव होते हैं डाइवर्जेंट लेंसेज, कॉन्वेक्स होते हैं कन्वर्जेंट लेंसेज, ठीक है। तो ये दोनों लेंसेज हैं, इन दोनों लेंसेज से कुछ रिलेटेड रे डायग्राम्स हैं, ठीक है। वो रे डायग्राम्स पढ़ने से पहले हमको कुछ इनके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है इनके रूल्स, बट रूल्स थोड़े से कट गए, नीचे है गिवन, नेक्स्ट पेज पे गिवन, ये रहे रूल्स, ठीक है। अभी तो देखो, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस से। कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, बिना रिफ्रैक्शन के सीधे चली जाएगी। कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, बाद में पैरेलल हो जाएगी। कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है, डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे कहाँ से पास होगी, फोकस से। यानी पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होगी, चाहे अपीयरिंग हो चाहे डायरेक्ट पास हो, रियल रेज पास हो। ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे में रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, ऑप्टिकल सेंटर में लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। कोई लाइट रे अगर पैरेलल रिफ्रैक्ट हो रही है, सॉरी फॉल हो रही है इस पर्टिकुलर एंगल पे कि पीछे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, वो यानी वो बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये रूल्स थे, ये क्या थे, रूल्स थे। अब इसके कुछ रे डायग्राम्स हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल से डायग्राम बेटा, पढ़ने तो पढ़ेंगे हमको, ठीक है, चाहे कितना ही जी चुराओ तुम।
सारी पैरेलल रेज है, रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। दैट मीन्स पॉइंट साइज इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये साइज बहुत छोटी है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या आता है, व्हेन अ लाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड सी, 2f यानी C1 के जस्ट पीछे रखा है, तो लाइट इमेज का बनी। देखो अब इसमें रेज सारी सेम है, एक पैरेलल जा रही है, दूसरी O से जाएगी, पैरेलल जा रही है, O से जा रही है, पैरेलल जा रही है, O से, यानी इसमें बाकी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पोजीशन चेंज करनी है। C बियॉन्ड C है तो C और F के बीच में बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। एट C है तो एट C 2f1 2f2, तो इमेज बन रही है सेम साइज की बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और पोजीशन भी सेम है। C और F के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज बन रही है बियॉन्ड C, हाईली एनलार्ज बट रियल एंड इन्वर्टेड। F पे है तो ऑब्जेक्ट देखो दोनों रेज पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है तो पैरेलल रेज मिलती है इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है, इन्फिनिटी पे तो हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा बच्चा, एक इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज इमेज बनने वाला केस हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना। फिर दो केसेस किसके हैं, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के 6 केसेस हैं, कॉनकेव के 2 केसेस हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इमेज क्या बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। यहाँ पे भी कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी है। दोनों में एक में इमेज F के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है और एक में इमेज बन रही है F पे, पर छोटी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट्स हमेशा छोटी इमेज बनती है, इसलिए रियर व्यू मिरर्स में नीचे लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट्स अपियरिंग इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। फिर आता है साइन कन्वेंशंस, वही साइन कन्वेंशंस और डाइवर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग लेंस दोनों का है। अब इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में मेजरमेंट होगा तो नेगेटिव, राइट साइड में मेजरमेंट होगा तो पॉजिटिव, ऊपर मेजरमेंट होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है, आई समझ में या नहीं, ठीक है। देन कम्स लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है। मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर आपको याद रखना है, मैग्निफिकेशन ये रहा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है लेंसेज का v/u या फिर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पर प्लस v/u है, मिरर में था माइनस v/u, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फॉर्मूलाज गिवन है। देन लास्ट टॉपिक इज पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस, जिसमें फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, पावर किस में होनी चाहिए, पावर किस में आएगी, डायोप्टर में। पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर है, ठीक है, याद रखना। फोकल लेंथ मीटर में तो ये फॉर्मूला, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो क्या फॉर्मूला होगा, 100/f। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो 100/f फॉर्मूला होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। दिस वॉज योर लाइट चैप्टर, अच्छे से पढ़ लेना। कॉनकेव कॉन्वेक्स के यूजेस पढ़ के जाओगे, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूलाज पढ़ के जाओगे, मैग्निफिकेशंस पढ़ के जाओगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे यूज़फुल चीज़ क्या, डेफिनेशन सारे के सारे याद करके जाओगे। न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि भैया 2 न्यूमेरिकल्स आएँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आएगा और में आ जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक। पावर पे आ जाएगा एक तो पक्का है, पावर पे आना न्यूमेरिकल, और दूसरा न्यूमेरिकल आएगा कोई ना कोई एक रे डायग्राम पे। तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ डायग्राम बनाना है। आप सपोज करो रे डायग्राम नहीं पूछा, न्यूमेरिकल पूछा, वहाँ रे डायग्राम बना के आ जाना कि ये वाला फेनोमेना है या ये वाला पर्टिकुलर केस है, इस केस पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। नंबर मिलेंगे, हमको नंबर कमाने हैं, समझ में आ गई, ठीक है। देन वी हैव ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वेट टिल इट लोड्स। ओके, हम ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड भी बैक टू बैक स्टार्ट कर देते हैं। फिजिक्स के 2 कुछ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले ह्यूमन आई की डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये रट के जाना है। इस ह्यूमन आई वाले में 2 या 3 डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड डायग्राम, ह्यूमन आई का डायग्राम, प्रिज्म का डायग्राम, इन तीनों में से एक डायग्राम पक्का है बेटा, है ना। तो ये तो आपको आते ही होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं कर ली तो आप कर लेना।
ह्यूमन आई का सबसे पहला पार्ट, सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसको कॉर्निया बोलते हैं, कलरलेस होता है और कैसा होता है, कर्व्ड होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है। इसके बीच में जो सेंटर में जो पार्ट होता है, चेंबर होता है, वो उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है ना। फिर जो ये ब्लैक कलर का पार्ट होता है जो हमारी आई साइड को कलर देता है, हमारी आंखों का कलर कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, आइरिस। दोनों तरफ आइरिस होते हैं, ऊपर और नीचे, और इनके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, दैट होल इज नोन एज प्यूपिल। आइरिस कंट्रोल प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है, और प्यूपिल कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी अंदर जानी चाहिए, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, ज़्यादा जाएगी तो छोटा हो जाता है, लाइट कम होती है तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। प्यूपिल के बाद में आता है क्रिस्टलाइन लेंस, ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, ये जुड़े हुए होते हैं सीलियरी मसल से। किससे जुड़े होते हैं, सीलियरी मसल से। ये सीलियरी मसल से जुड़े हुए होते हैं और ये इसको स्ट्रेच करता है, यानी फोकल लेंथ को छोटा और बड़ा करता है। छोटा फोकल लेंथ होगा तो पास की चीज़ देखने में हेल्प मिलेगी, बड़ा फोकल लेंथ होगा तो दूर की चीज़ देखने में हेल्प मिलती है, याद रहेगा, ठीक है। फिर आता है बीच वाला पार्ट, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रियस ह्यूमर का मतलब होता है इसके अंदर जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, ये आई बॉल को अपने शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स होती है जो एनी टाइम रिपेयरिंग का काम कर रही होती है। इस लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे छोटा सा पार्ट है, इसको फोविया भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं येलो स्पॉट। यहाँ पे परफेक्ट हाईली डेफिनेशन इमेज बनती है, डबल एचडी इमेज बनती है, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे हमको कुछ भी दिखता नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होती। ये व्हाइट वाला पार्ट हमारे आंखों के अंदर जो ब्लैक पार्ट है, उसके अंदर और डार्क वाला पार्ट है, उसके अलावा जितना भी व्हाइट पार्ट है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं उसको, स्क्लेरा। ऑप्टिक नर्व मैसेज भेजती है ब्रेन में मैसेज। ये इमेज रेटिना पे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनी है, वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन में ले जाता है। ब्रेन में ले जाने के बाद उसको पहले तो सीधा करता है, फिर उसके अंदर कलर फिल करता है। कलर फिल करने का और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैच करने के लिए दो सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स का काम होता है क्या काम होता है, कोन सेल्स का काम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे आंखों में कितनी लाइट रे जा रही है उसका कलर डिसाइड करता है। और रॉड सेल्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है कि प्यूपिल को मैसेज देता है कि भैया बड़ा होना है, छोटा होना है। कम लाइट होगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, डिम लाइट होती है तो बड़ा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज लाइट होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स है, रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। डिफेक्ट्स में सबसे पहले हम जो पावर पढ़ेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। बोलो, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसके अकॉर्डिंग हमारी आंखें क्या करती है, अपने फोकल लेंथ को चेंज करती है। फोकल लेंथ का नहीं, लेंस को चेंज करती है। बताया ना क्रिस्टलाइन लेंस ऊपर नीचे असेस होता है, तो ये जो लेंस की डायरेक्शन चेंज होती है, ये लेंस की जो शेप चेंज होता है वो सीलियरी मसल्स करती है, और वो उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर ये पावर ऑफ अकोमोडेशन एबिलिटी लूज हो जाए तो हमारी आई साइट वीक होने लग जाती है, कभी पास का नहीं दिखता, कभी दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता तो मायोपिया, पास का नहीं दिखता तो हाइपरमेट्रोपिया, और दोनों ही नहीं दिखते तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताऊंगा, प्लीज़। हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते। कोई ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल आई है, इमेज रेटिना पे बन रही है, ओके, नज़दीक है, इसने फिर से रेटिना पे बनाई, दैट मीन्स किसने अपने आप को एडजस्ट किया, लेंस नहीं। देखो यहाँ पे लेंस लॉन्गेटेड है या लेंस क्या है, कंप्रेस्ड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये हो गया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये हो गया नियर बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट विजन हमारी होती है इन्फिनिटी, नियर बाय विजन हमारी होती है 25 सेंटीमीटर्स, याद रखना। और यानी ये u की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, u की। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया डिस्टेंस विजन फाइंड आउट, डिस्टेंस विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अराउंड 80 सेंटीमीटर्स, फाइंड आउट द डिफेक्ट या फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस, तो फिर आप क्या करोगे, आप u लोगे इन्फिनिटी, ठीक है। उसने कह दिया कि भैया उसको 40 मीटर्स तक का ही दिखता है, नियर पॉइंट उसका 40 सेंटीमीटर है, तो फिर आप क्या करोगे, u लोगे 25 सेंटीमीटर, u 25 हो गया, v आपको 40 गिवन है, u और v से आप f निकालोगे, f निकालने के बाद आप पावर निकालोगे। पावर ऑफ द लेंस किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। कॉन्केव होगा तो नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव आएगी पावर। याद रहेगी कि नहीं रहेगी, रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है।
तो अब डिफेक्ट्स फटाफट देख लेते हैं। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। आई बॉल बड़ी हो जाती है, या फिर उसका लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाता है, या फिर रेटिना में इमेज ढंग से नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। देखो मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझाता हूँ। ये नॉर्मल है, ये डिफेक्टेड आई है, रेटिना से पहले बन जाती है, लेंस रखा कॉनकेव और इमेज बन रही है रेटिना पे, दैट मीन्स क्लियर इमेज बन रही है। हाइपरमेट्रोपिया में ये नॉर्मल विजन है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो इमेज बनती है रेटिना के पीछे, दैट मीन्स आईबॉल छोटी रह गई। ठीक है, या लेंस बड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों में हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाती है। इसमें इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फिर आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में पास कर दूर का दोनों नहीं दिखता, तो उस चश्मे के अंदर, उस स्पेक्स के अंदर क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट में कॉनकेव मिरर लेंस यूज़ करते हैं, नीचे वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। मम्मी के, पापा के, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, सब में से किसी न किसी पास में ऐसा चश्मा ज़रूर होगा जिसमें नीचे छोटा सा अलग सा एक लेंस दिखता है। वो लेंस उन्होंने खुद क्या होता है, लेज़र से क्लियर किया होता है, उसको बना देते हैं वो कॉन्वेक्स। ठीक है, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स, दूर का देखने के लिए कॉनकेव, याद रहेगा। ठीक है, फिर आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर पीछे जो लेंस है, लेंस के आगे मिल्की वाइट मेम्ब्रेन आ जाती है। ऑब्वियस है, लेंस ही तो हमारी आई साइट, हमारे जो लाइट्स एंटर हो रही है उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा है, किसमें डाइवर्ज करना है, कन्वर्ज ही कर रहा है, बट वो रेटिना तक पहुंचा रहा है। अगर लाइट रे अंदर एंटर होते वक्त ही ब्लर हो गई तो फिर हमको चाहे कितनी ही परफेक्ट आई साइट क्यों ना हो, वो ब्लर्ड इमेज ही दिखेगी। ब्लर्ड इमेज दिखते धीरे धीरे क्या होता है, कैटरैक्ट इतना हार्मफुल होता है कि कैटरैक्ट नहीं ध्यान देते तो वो हमारी ऑप्टिक नर्व तक पहुंच जाता है। वो पार्शियल डैमेज करते करते हमारी पूरी आई साइट को कंप्लीटली डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कैटरैक्ट को इंस्टेंटली करेक्ट करना चाहिए। ठीक है सॉरी, इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बाय लेज़र मेथड, लेज़र से क्लियर कर सकते हैं, या सर्जरी से लेंस को सफाई कर सकते हैं, या लेंस चेंज ही करवा सकते हैं। ये कैटरैक्ट हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। एक होता है स्क्विंट आइड। कौन से आइज? स्क्विंट आइड। स्क्विंट आइड में क्या होता है, मसल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्विंट आइड। उसमें क्या होता है, मस्कुलर डिजीज है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, पानी ला बेटा। तुम फ्री हो, तुम्हें किसने रोका है? पढ़ कहाँ रहे हो तुम, बातें कर रहे हो, कहाँ सर है कब से? मेरे आवाज़ आएगी इसके अंदर, और कुछ नहीं पढ़ाते हो बीच बीच में। तू पढ़, तू क्या कर रहा है, सुन रहा है क्या? मैं समझाया नहीं? ओके बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड दो टॉपिक हैं। पहला है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट 7 अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि लाइट रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से, यानी एयर से प्रिज्म। प्रिज्म में ट्रैवल होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब वो रिफ्रैक्टेड रे फिर से प्रिज्म से बाहर जाती है तो वो होती है वो क्या कहलाती है? इमर्जेंट रे कहलाती है। वाइट लाइट जब प्रिज्म में जाती है तो लाइट रेज, जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसी के लाइट्स है। उन लाइट्स की सबकी स्पीड अलग अलग है। जिसकी सबसे कम स्पीड है वो ज़्यादा बेंड होती है, फिर थोड़ी, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड, जैसे रेड कलर, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, बहुत रेयरली बेंड होती है, बेंडिंग बहुत कम होती है उसमें। वो जब बाहर निकलती है तो और बेंडिंग हो जाती है, वो और अच्छे से इजीली विजिबल हो जाती है। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसके अंदर दूसरा फेनोमेना क्या है? दूसरा फेनोमेना, अगर आप इन्वर्टेड प्रिज्म रख दो, वो जो रिफ्रैक्टेड लाइट हुई है, डिस्पर्स लाइट है, वाइट लाइट है, जिसके अंदर 7 स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स निकले हैं, उसमें क्या होगा, अगर आप इन्वर्टेड प्रिज्म रख दो, वो सारी वेबग्योर जो लाइट निकली वो सारी की सारी वापस वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हम रिकम्बाइन भी कर सकते हैं वाइट लाइट को। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करो, इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करो, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये गलत बताया।
इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, सॉरी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इमर्जेंट रे बाहर की तरफ निकल रही है। तो इन दोनों को हमने एक्सटेंड किया। ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों के बीच में ये इतना सा एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना क्लियरली उतने सारे कलर्स हमको विबग्योर यानी रेनबो के दिखेंगे आपको, ठीक है। दिस इज़ फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी वाइट लाइट के लिए है, दूसरी लाइट्स के लिए ये नहीं है। ऐसा होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेड कलर बहुत कम डेविएट होता है, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, ठीक है। ये होता है रिकॉम्बिनेशन, वाइट लाइट आई थी, डिस्पर्ज हुआ, वापस इन्वर्टेड प्लेन रखा, वापस वाइट लाइट आ गई, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट के बाद में आता है ड्रॉपलेट, रेनबो ड्रॉपलेट आता है। वो कहाँ है? ये रहा रेनबो ड्रॉपलेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Suppose you are standing here, sun is at the behind, so जब सनरेज आएगी, ड्रॉपलेट सामने रेनफॉल हुई है, ड्रॉपलेट्स अभी एनवायरनमेंट में है, उन ड्रॉपलेट से लाइट रे ट्रैवल करेगी। सबसे पहले एक रिफ्रैक्शन होगा, दोबारा क्या होगा, इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, और ये जब बाहर निकलेगी तो एक और बार रिफ्रैक्शन होगा, यानी दो बार तो रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इससे हमको ब्लू कलर या वॉयलेट कलर ऊपर दिखता है, रेड कलर नीचे दिखता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर आता है रेनबो फॉर्मेशन के बाद में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर क्या है, अलग अलग डिफरेंट डेंसिटीज़ की गैसेज है। जब कोई लाइट रे एंटर आती है, चाहे सनलाइट है चाहे स्टार्स की लाइट है, वो जब लाइट अंदर एंटर होती है तो लाइट सेवरल टाइम्स रिफ्रैक्ट होती है। सेवरल टाइम्स रिफ्रैक्ट होने की वजह से वो जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। पहला, उनकी पोजिशन अपेरेंट होती है, वो होते तो नीचे पर हमको दिखते हैं ऊपर है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, सनलाइट 2 मिनट्स अर्ली सनराइज होता है, 2 मिनट्स अर्ली डिले सनसेट होता है, ठीक है। सनराइज होता है तब 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है, और सनसेट होता है तो 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये डायग्राम्स आप ज़रूर बनाओगे। सी अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है, ठीक है, सनराइज होराइजन से नीचे है सन, लेकिन अपीयर्स होता है होराइजन से ऊपर, ठीक है। तो ये सनसेट के बारे में बता रहा है, ऐसा ही सनराइज के बारे में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। डेंजर सिग्नल्स में रेड लाइट यूज़ करते हैं, बिकॉज रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रहेगा। ये था पार्ट, इसके अंदर अभी एक और पार्ट रह गया था, छोटा सा पार्ट रह गया, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक लाइट रे क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशंस में जैसे ही एंटर करेगी वो लाइट रे, वो अलग कलर में डिस्पर्स हो जाएगा, यानी वो पार्टिकल्स की साइज के अकॉर्डिंग उसमें कलर आ जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की वजह से, ठीक है। अगर बहुत ऊपर है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे डस्ट के, वो लाइट को स्कैटर करते हैं ब्लू कलर में, तो हमको स्काई ब्लू कलर दिखने लग जाता है शाम के वक्त। और या फिर इन विंटर्स में क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है अर्थ पे, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है, तो हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं सरफेस पे। अब क्या होता है, जब लाइट रे सीधी पैरेलल ट्रैवल कर रही होती है तो वहाँ पे लाइट रे स्कैटर करता है ब्लू या दूसरे कलर में नहीं करके, किस में करता है, रेड या ऑरेंज कलर में। तो वो स्काई या स्काई लाइन दिखती है हमको, स्काई लाइन ऑरेंज कलर की दिखती है, लालिमा कहते हैं जिसको शाम के टाइम, है ना, संध्या के टाइम। दैट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस वॉज द चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर।